जनमंच के माध्यम से कि क्या क्या आप लोगों की तकलीफ है और क्या क्या प्रत्याशी पूर्ण करेंगे। तो जनता की ओर से आवाज लगाकर कोई भी जो है हाथ उठा करके जवाब दे सकते हैं कि क्या समस्या है आप लोगों को। आप अपने सवाल करें, हाथ उठा, सामने आ रही है मंच में। यहाँ मंच में आ जाइए भैया और एक एक करके अपना अपना सवाल रखें और यहाँ भाजपा कांग्रेस जो भी कांग्रेस प्रत्याशी जो है आपका जवाब देंगे। आप सबको मेरा नमस्कार और जनमंच में आने वाले जितने भी अधिकारी आए हुए हैं मीट क्लब से उनको भी मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है। हमारे गाँव में आज हमारे बीच में जितने भी पार्षद प्रत्याशी खड़े हैं सभी ने बोले कि नाली सड़क बिजली, लेकिन यहाँ पे बन चुका है, कितना बार बनवाओगे। आज हमारे पास स्वागत गेट नहीं है, बड़े बड़े ट्रक घुस जाते हैं, कोई भी बच्चा यहाँ पे स्कूल हो सकता है। सभी पार्षद प्रत्याशी से जीत कर उनसे सवाल करता हूँ कि आप जीत कर आने के बाद कितने दिन में आपको दे दे। नगर आयुक्त को भी आवेदन दे चुके हैं, महापौर को भी दे चुके हैं, यहाँ तक कि सत्र शर्मा को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा स्वागत गेट नहीं बना है। जो भी बात बोले दिनू और मेरी मोदी दीदी, यहाँ क्राइम ज्यादा होता है, उस क्राइम को खत्म करने के लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे स्वागत अभी तुरंत दो। जितने भी पार्षद इनका सवाल है कि प्रवेश द्वार नहीं होने की वजह से जो भारी वाहन परिचय ले रहे कौन से वार्ड से 8 नंबर वार्ड के प्रत्याशी जरा खुल के जवाब दे, कैसे अपने जनता को खुश करेंगे और क्या उनका समस्या को निराकरण करेंगे आप लोग। वार्ड क्रमांक 8। सभी भाई बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं जो भी समस्या है मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी जीतने के बाद। अभी तो वार्ड में घूमती हूँ तो ज़्यादातर समस्याएं बहुत से गली है जो बनी नहीं है अभी तक, और पानी की भी है अंदर समस्या। वार्ड में गली में पानी लगा ही नहीं है, तो यही सब है। अब जीतने के बाद ही ये सब कर सकती हूँ, जो भी है मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। सूबे में आपके महापौर भी रहे हैं, कितना प्रकार से काम हुआ है उसको भी बताएंगे जनता के सामने। और अभी तो चुनाव लड़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं हमारे महापौर? ऐसे तो पानी की समस्या बहुत सारी दूर हो गई है, पहले तो बहुत तकलीफ थी पानी की, लेकिन अभी तो ज्यादातर नहीं है, जगह जगह बोर हो गए हैं। नल की भी समस्या है, बहुत से जगह छूटे हैं और बहुत जगह पूरा बहुत पहले तो पानी का टैंकर यहाँ आते थे तभी पानी का पूर्ति हो पाता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, पानी को मिल रहा है सभी को। कुछ समस्या में हमारे महापौर से ही ये सब पूरा हुआ है। रोड नाली भी सब अब मैं वार्ड क्रमांक 8 के कृष्ण मंदिर नवरंगे बोल रहा हूँ। अभी बहुत ही बढ़िया सटीक प्रश्न किया भाई बेदुराम विशाल जी ने। अभी हमारा नगर निगम बने 15 साल हो गया है। नगर निगम बना, फिर नगर पालिका बना, नगर पालिका बना, नगर निगम बना, एक 15वां साल हो गया है, ये 20वां साल जा रहा है इस बार। तो 15 साल में ये जो बताया बेदुराम भाई वो नहीं हुआ। अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो मेरा प्रथम काम रहेगा कि यहाँ पे गेट बनेगा। और दूसरा बता दूं आप लोग को, माता बहन भाई बहनों साथियों, एक चीज बिल्कुल संभव है, ध्यान में ध्यान से सुनिए मेरा बात। हमारा अभी छत्तीसगढ़ सरकार कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ ग्रामीण विधायक कौन है? माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी। तब भूपेश से भरोसा है और सत्यनारायण शर्मा, उसको सत्तू भैया भी बोलते हैं बहुत आदमी, तो सत्तू से संभव है। अगर भरोसा और संभव हमारा दोनों साथ हो गया यहाँ बनना तय है। ये कांग्रेस का वादा है, वार्ड क्रमांक 8 के कृष्ण मंदिर नौरंगे का वादा है।
और जनता का निवादा है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और किसी का सवाल है आगे गए यहाँ पर तो यादव जी भी जवाब देंगे, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हमारे आप लोग सभी जानते हैं कि 10 साल से वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस के पार्षद है, 5 साल से वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस के पार्षद है, 10 साल से कांग्रेस के विधायक है। वो आज तक अछोली के बारे में कभी नहीं सोचा। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही हमारी महापौर हम लोग जीत के आए निगम नगर निगम में, सिर्फ 2.5 साल में स्कूल का पूरा क्लियरन किए, मुक्ति धाम का क्लियरन किए, रोड किए, मंदिर का निर्माण किए, सभी जगह पूरा निर्माण हुआ है। अछोली बनी बना पर बच्चे लोग गिर जाते थे, उसका घेरा किए हैं, कुआं कर घटे हैं, कुआं दुर्घटना होता था, पॉल्यूशन की इतनी समस्या थी, फैक्ट्रियों में जाके वहाँ पॉल्यूशन का वो पॉल्यूशन में यंत्र की लगवाने के हमेशा हम लोग कोशिश किए और लगा थी। इतनी सारी समस्या को हल करने के बाद 2.5 साल बाद हमारी जो कांग्रेस की सरकार आई, वो बजट की सरकार जो ठग की सरकार है, जिससे दुनिया जल्दी कसम खाकर पॉल्यूशन करने दे थे, लेकिन आज तक कभी कांग्रेस लोग बोले कि आप 3 साल हो गया और आगे क्या आप बंद करेंगे। ये स्थिति है। यहाँ की विधायक भी सामू भट्टी समिति का अध्यक्ष है, जो बंद करने के लिए बनाया है, वो विधायक भी बढ़ा दे रहे आज दही का से लेके बाजार शहर में और कोई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दारू खुले आप बिक रहा है। ये है कांग्रेस की नीति और नीति। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार के लोगों को आप वोट करेंगे? एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद अशोक में बनाएंगे, आपका प्रदेश गांव से लेके पूरा हर जगह योजना और शुद्ध पानी की व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे आने वाले जीवन करेगी कि 2.5 साल में अशोक का इतना विकास हुआ है, मुक्ति धाम को देख लीजिए कितना अच्छा हुआ है। सभी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी की ने काम किया है। एक बार आप लोग मौका दे और तीनों पार्षदों को 6-7-8 में भारी बहुमत से जीता है। धन्यवाद। अगला सवाल के लिए हमारे बीच आज यूनिवर्सिटी का क्या नाम है आपका? कौन से से है? वहाँ के महाराष्ट्र से। क्या मांग है आपका, क्या सवाल है? चाहता हूँ कि छोटे से ग्राम पंचायत में भी हाई स्कूल है, जहाँ की आबादी 1,000 से भीतर रहता है। और जब हमारे यहाँ छोटी 10,000 की अधिक है आबादी, तो यहाँ के लड़का लड़कियों का जो पढ़ाई लिखाई है वो गाँव में जाता है, वो मुश्किल से हो पाता है, कई लोग कर नहीं पाता एडमिशन। तो मैं चाहता हूँ कि ग्राम अछोली में, इस अछोली में हर स्कूल है जिसमें हमारे लड़कियां पढ़ सके, लिख सके। हम एक दूसरे के गाँव जारी करता हूँ। और बात ये कहते हैं सरकार की 30 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल 2 किलोमीटर से ढाई नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, किलोमीटर वाली बात नहीं चाहिए। आबादी नहीं है यहाँ, अधिक आबादी में हाई स्कूल होना जरूरी है। मैं चाहता हूँ सरकार से और सभी पार्टियों के नेताओं से कि आप व्यक्तिगत निर्णय नहीं, समाज के लिए हो और जनता के लिए हो, यहाँ अछोली में हाई स्कूल रहना चाहिए। यही मेरी आशा है। बहुत अच्छा सवाल है। वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 7 हमारे यहाँ में बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा एक मुख्य सवाल है। यहाँ जो केंद्रीय प्रत्याशी हमसे सवाल है कि हाई स्कूल में ऐसा होना चाहिए, क्या जवाब देंगे? प्रत्याशियों को जवाब दें। आक्षेप जो लग रहा है किसी पर पार्टी का काम है और यहाँ पे जनमंच के सवाल पूछा जा रहा है, तो वार्ड नंबर 7 का सवाल था। ये हमारे यहाँ मेयर जो रीतना बहुत सौतेले व्यवहार करे, बहुत सौतेले व्यवहार जो काम करने के प्रधानमंत्री आवास योजना में वो काम में इतना रोके है कि कोई सीमा नहीं है। 5 साल में चाहे तो अछोली बना स्वर्ग बना सकती, स्वर्ग बना सकती, बाकी नहीं पहचान पाई जनता। और किसी का सवाल जवाब देंगे? स्कूल के लिए प्रत्याशी जवाब चाहिए उनको। स्कूल के लिए स्कूल मैं खुद यहीं से पला बड़ा जन्मा लड़का हूँ, इस स्कूल में पढ़ा हूँ। जब से मैं पढ़ के निकला तब से आज कम से कम 30 साल हो गए इस स्कूल को छोड़े। इस स्कूल अभी तक 5वीं तक ही है, ये मैं भी मानता हूँ। हमारी तीनों पार्षद अगर भारतीय जनता पार्टी की अछोली से जीत कर आती है तो हम तीनों पार्षद शिक्षा मंत्री के पास जब तक वो घोषणा नहीं करेंगे कि हाँ हाई स्कूल नहीं बनेगा, हम लोग उसके दरवाजे को नहीं छोड़ेंगे। ये वादा है हमारा।
उतनी बड़ी। सवाल करिए। क्या नाम है? ये हम सर कौन से वार्ड के हैं? 6 नंबर वार्ड। हाँ भाई, मेरा ख्याल ये है कि हमारे जिले शासक जो है 10 साल से इतना मस्त काम किया हुआ है कि कोई वो नदी बना दिया और आज जनता जो बोल रहे हैं ना ये गलत बोल रहे हैं। ये स्कूल हमारे 3 साल से इसको बंद हुआ था। एक उसके चक्कर में इसके चक्कर में एक जन की शादी के चक्कर में इसको बंद हुआ था है। उसको आज करके वो हम अब बोल रहे हैं स्कूल चालू हो जाता है इसको बंद करवाया था। और हमारे दिन सवाल करिए सवाल। और कोई सवाल? बोलो। मैं 6 नंबर वार्ड से अमरजीत सिंह और साथ ही साथ मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ और मैं कबड्डी खिलाड़ी भी हूँ और एक नेशनल प्लेयर हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो भैया बोले सबको दिख रहा है, नाली बन गया है, सड़क बन गया है, बिजली एक बार भी 1 घंटा नहीं करता, लेकिन ये तीनों सबको दिख रहा है। लेकिन ये स्कूल और जो हमारे गांव से जो आज लगभग खिलाड़ी निकलते हैं प्रेम के भावना में भी पीछे हैं, प्रेम के भावना को भी राजनीति चलाते हैं। तो मेरा इन सबसे निवेदन है कि आपस में न लड़के, कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी महापौर हो, सब मिल के काम करें और हमारे गांव का विकास करें। चाहे ये बच्चों से लड़ रहे हैं उनको लड़ने से मना करूंगा कि जो भी प्रत्याशी है, जो भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, जो भी कांग्रेस के है, वो हम सबको गाँव वासियों को मिलकर हमारे गाँव में विकास करना और हमारे जो 5वीं तक का स्कूल है उसे हाई स्कूल का परिवर्तन करे। मेरा इन सबको धन्यवाद। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। कृपया सवाल करें, सजेस्ट न करें, क्योंकि सजेस्ट करने सवाल करिए, जवाब दे रहे हैं आप, प्रतिनिधि बैठे हैं आपके पास। सवाल करने का यह मकसद मेरा कि सब जगह भवन दिया, भवन में सब जगह हम भंडारा भी कराए, निगम वाले इसको कैसे करके रखे। तो मेरे को ये सुनना है कि ये निगम हमारे मुफ्त में कब आएगा, हमारे समाज के कार्य में कब आएगा। मेरे को हर वार्ड में भवन बना हुआ, वो निगम कब्जा करके रखी हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैं भंडारा कराया तो निगम वाले भवन को नहीं दिया। तो मेरा एक दोनों की निवेदन है कि इनके बारे में कुछ बोले। और क्या नाम? छह जवाब देंगे। प्रधान जी से बोला हूँ ये सब से काम आएंगे। ये भी कोई बहुत जाते हैं जो बने हैं हमारे छोटे दुकानदारी हुआ तो निगम के लिए नहीं है, हमारे गाँव के लिए ऐसे बोलो। हाँ, जवाब देंगे महत्व। आप देखा तो ये जो भवन है ये सामुदायिक भवन है, आम जनता के उपयोग के लिए है और 2.5 साल से सबके कार्यकाल घटे हैं तो शासन चलाते हैं। मतलब शासन कौन? भूपेश सरकार कौन? पंजा छाप वाले। और यहाँ के पार्षद कौन है? पंजा छाप वाले। 3 साल वो पार्षद के बाप में माना तो एक छोटे से कर्मचारी है तो आगे क्या काम करवाई। अभी 2.5 साल से 1 साल से कब्जा में जमा हुए निगम के कर्मचारी वो पार्षद के बाप में माना थे। ऐसी पार्षद का जीता हो तो माना जो छोटे कर्मचारी नहीं समझा सके थे, हटा नहीं सके थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी पार्षद बनाओ और देख दूसरे भी पीछे भाग देते हैं। अपन खुद बनवाइए रोड मोती बनवात ना नगर वैसी अक्षोरी में बनवाइए अपन भवन। जनता से और कोई सवाल? क्या नाम है? सुरेश कुमार दत्त। 8 नंबर वार्ड। मेरा समझ कीड़ा पहाड़ के पीछे जो वहाँ झिल्ली डाल दे, प्लास्टिक को डाल दे, पूरा कचरा के डाल दे, जो भी वहाँ मिट्टी के अंदर आने के लिए जाते हैं गड्ढा भी निकल पाते, गड्ढा खोदते हैं तो झिल्ली पत्थर पूरे निकलते हैं। अब आज तक वहाँ इतना गंदगी है कि सफाई भी नहीं होता। और ये समझ समाज का जो भी आज तक नवीकरण नहीं हुआ।
टाइल्स ग्रीन ये प्रतिबिंब और एक चाहता है जहाँ यहाँ तक मिलता ही अगर हाथ को कहो करोगे मैडम मेरे यहाँ दीवारी है क्या बोलते हैं खुला देगा रामा देगा मगर आता नहीं है यहाँ पर भी आठ नौ हवा नहीं खुद ही तो व्यक्त करूंगा अच्छे सवाल है, बताएंगे जवाब देंगे। वार्ड नंबर 8 नौरंगे जी। भाई बहुत ही दुर्लभ प्रश्न किया है, हमारे क्रमांक 8 का है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ नाम। बहुत बढ़िया सटीक जवाब दिया। अभी भागीरथी भाई ने बोला कि यहाँ कांग्रेस का सरकार है, यहाँ निगम इसका ये जो सभा का उसको कब्जा कर लिए हैं। ये जो श्मशान घाट अभी मेयर हमारा बना था बीजेपी का, उसी का अंतर्गत में काला चाबी लगा है। अब हमारा कांग्रेस का अगर मेयर बनता है तो मैं दूसरा भी ये खोल के पार्षद के पास चाबी रहेगा और वहाँ पर मुख्य नागरिक के पास चाबी दूंगा। और जहाँ झीलों लगा है साफ सफाई, वहाँ हफ्ता में एक दिन कम से कम 2 आदमी 3 आदमी लगा के वहाँ का सफाई जरूर करवाऊंगा। भाजपा की ओर से भी इसका जवाब आना चाहिए। सर एक और सवाल, अस्पताल को लेकर सवाल है, डिलीवरी के समय निर्धारित और सवाल। ये जो भैया ने सवाल किया कि शमशान घाट में झिल्ली और असामाजिक तौर पर घुस जाते हैं, ये सही बात है। हमारी महापौर ने करीब 50 लाख की लागत से शमशान घाट को सवारी की 1.5 साल पहले 2 साल पहले। आप उसमें नेम प्लेट में भी देख ले लो, वहाँ मीटर का निर्माण किया हुआ लिखा है, बढ़िया गेट वेट लगा है। लेकिन इस 1.5 साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कानून व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं। पुलिस से कोई भय नहीं। आज अछोली में चाकूबाजी तो आम बात हो गई है, सब जानते हैं। कोई भी किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, ये हालत हो गई है कि यहाँ कानून व्यवस्था तो पूरा ठप है। इसका नतीजा है कि इस शासन ने पूरा आम जन को परेशान करके रख दिया है। आज हम यही से आपकी मन से कसम खा रहे हैं, हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जनता, इस कांग्रेस शासन के दोनों पार्षदों को और इस सरकार को हम उखाड़ के इस चुनाव में जरूर फेंकेंगे। और कोई सवाल जनता की ओर से? समस्या बहुत सारी है, लेकिन जवाब देने में आप लोग हिचकिचा रहे हैं। तो ऐसे में पार्षद कैसे चुनेंगे? मेरे पीछे सामने जो है चिंदी लगी है बहुत बड़ी, और उससे लगातार काला धुआं निकल रहा है। मैं संतोषी साहू वार्ड नंबर 6 से बोलना चाहती हूँ। मैं यहाँ अभी 10 साल हो गए, लेकिन जब से ये जो दही तालाब है अखोरी में, यहाँ पे सब पूरा गंगा नाली का पानी जाता है। सब से हम लोग नाली के लिए दे रहे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 पार्षद प्रत्याशी राजमती। बहुत बढ़िया है। 10 साल से गंगा पानी वहां पे जा रहा है तालाब में। कैसे बोलिए? देखिए, जो भी समस्या आएगी तो पार्षद बनने के बाद ही पूरी होगी। अभी तो नहीं हो पाएगी समस्या, क्योंकि अभी तो सारे लोग जो है अपने चुनाव में बैठे हैं। विकास होगा, जीतेंगे तो विकास जरूर होगा। हमारे संतोषी बहनी बहुत अच्छा सवाल करी थे। दही तरिया के किनारे में पर गंगा पानी जात है, 10 साल से जात है। अब बता दें तो सबों को यहाँ पर 10 साल से पार्षद कौन है? 10 साल से पार्षद कौन है? 6 नंबर से कांग्रेस के हमें। अब देख लो कहा करा थे काली का जिताओ और जिताओ और जिताओ। एक पानी तरिया नहीं रोक सका थे, बिल्डिंग में कब्जा करे थे वो नहीं रोक सका थे, स्वागत द्वार नहीं बना सकी। तो ऐसी पार्षद तुम्हें बनाओ। एक बार परिवर्तन लाओ, परिवर्तन जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी लाओ, देखो कैसे विकास हुई तरह। देखिए, जवाब देने के लोग बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं।
जो मेयर जो हालत पूरा सौदेला में आ गया था क्या सकता बड़े जन का इसके मेयर बने छह गाँव के भाजपा नहीं करेंगे, कांग्रेस का बात नहीं है। मेयर अरे नहीं विधायक और मेयर किसी घर के दरवाजे में जाके पानी नहीं बन रहा है, ये पार्षद का काम है भाई। तो पार्षद वार्ड का अपना स्थानीय नेता इसलिए चुनते हैं पब्लिक की छोटी मोटी समस्याओं को आप हल करेंगे। तो विधायक या मुख्यमंत्री नहीं आएगा मुकेश बने की आप पानी बंद करो जारी का करके, ऐसा पार्षद मत चुनिए जिसको समझ नहीं है। आज तक निगम ने एक सवाल भी किया है अपने वार्ड के बारे में, कुछ पूछताछ भी किया है। ऐसे मुस्लिम पार्षद को कभी दोबारा मत चुनना भाइयों। कांग्रेस के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपना मंच छोड़ के ना जाए, केवल जनता का जवाब दे। अगला सवाल पूछे। ये देखिए यही कांग्रेस की नीति और नीति है, जब सही बात होती है तो पीठ पीछे भाग जाते हैं। इनको काम भी करना है, बस लोगों को बदलाना है, गन्ना जल्दी झूठी कसम खाना है और शराब भट्टी को बंद नहीं करना है। 3 साल हो गया और आगे भी बंद नहीं होगा और ऐसी लोग गाली देखेंगे और पीछे खाएंगे। कांग्रेस पर सीधा सीधा भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, कृपया मंच में बैठिए और जनता का जवाब दीजिए। जनता का सवाल, आपका जवाब। कांग्रेस के रास्ते क्या मिलना है ये बताइए, क्योंकि उसमें एक ही बार प्रस्तुतिकरण किया गया है। 15 तरह के एक ही साइड में प्रस्तुतिकरण किया गया है। इंसान से इंसान या जानवर भी, इंसान से इंसान और जानवर भी सवाल अच्छे से पूछिए, सवाल हिचकिचाएगा। चोरी का देखिए 15 का नाम है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। एक साइड पत्रीकरण किया है, ग्रिल लगाया है, वो खा जाता है। इसमें चाहे का पत्रीकरण टमाटर उसी टाइप किया है, इंसान से इंसान इसमें जानवर भी रहने तो करता है, क्योंकि डॉक्टर क्या है बहुत भुट्टा जाकर खुद भी लग जाएगा, खुद जाएगा तो वहाँ उस जाकर को मेरे पास छोड़ी है जो आज तक प्रमाणीकरण या बाउंड्रीकरण हुआ और एक बात और वहाँ भवन नहीं बना, जो तकनीकी समाज से वहाँ लोग रहते हैं, भवन काटा वहाँ लंबा तालाब के लिए जो वार्ड नंबर 8 सवाल है। आप लोग केवल जो सवाल में ध्यान दे, तुम्हें जनता के बाद आप लोग हाथ जोड़े जाते हो। आज जनता आपसे सवाल पूछी, वार्ड नंबर 8। सवाल ये है कि 15 जो तालाब है, मैं बनवा तालाब को पूरे चारों तरफ पट्टी बनाने के लिए कोशिश करूंगी, बनवाऊंगी। पहले मुझे बताइए, फिर मैं जो भी बनवा तालाब में जो जानवर जो नहाते वगैरह हैं उनको सबको बंद करवाऊंगी और फिर घेरा तो हुआ है, जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा करवाऊंगी और चारों तरफ पट्टी बनवाऊंगी। और मैं जनता से हमारे 8 नंबर वार्ड में घूमी हूँ, तो जनता का यही मांग है कि हमारे वार्ड में भवन नहीं है। यादव समाज वाले, निषाद समाज वाले 8 नंबर वार्ड में भवन का मांग कर रहे हैं। तो मैं आप लोग बहन पहले मुझे जिताइए, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं पूरा भवन पहले सबसे पहले भवन बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद है कांग्रेस की ओर से बीच में जवाब आना चाहिए। 7 साल बहुत और रहेंगे भाजपा का, तो जवाब भी कांग्रेस का आना चाहिए। देखिए नगर निगम गुड़गांव में 5 साल से महापौर भाजपा का, 15 साल से मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का पूरा बीजेपी का शासन चला। अभी 2.5 साल से भागीरथी भाई बता रहे हैं कि यहाँ चाकूबाजी हो रहा है, लूट मार हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। क्या दोस्तों ये 2.5 साल से बढ़ रहे हैं? 15 साल से जनता परेशान है। हमने दारू बंद कराने के लिए इसी बिहार एक जगह है, वहाँ भी हमने कोशिश किया, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ धरना दिया। यही बीजेपी वाले लोग जाके उन्हीं लोग उस धरना को मना किए, दारू बेचवाओ। हमारा प्रयास है अगर यहाँ नहीं बनता है तो दारू भी बंद हो जाए। जो भी कांग्रेस के भी प्रत्याशी बैठे वो भी जवाब देने के लिए इच्छुक है। जवाब दीजिए तालाब वाले और जो यहाँ की समस्या। ये जो पार्टी का ढोल है
क्योंकि 10 साल से कांग्रेस के यहाँ हमारा पार्षद रहा, मेयर रहा, तो आज ये जो बिल्डिंग है हमारा, जो आज लोकार्पण होता है, जो हमारे से छीना गया, एक बार अब जो भी सरकार बनेगी सारी चीज व्यवस्थित होंगे, ये मेरा निवेदन है जनता से। जनता से और सवाल। अगला तो क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह। कौन सवाल से? क्या सवाल? मैं पूछना चाहूँगा कि नगर निगम चुनाव से फंड आता है सामाजिक कार्य के लिए, नवीनीकरण के लिए और सुंदरीकरण के लिए। यहाँ तो सभी कार्य उद्योगपति कराते हैं, सुलभ शौचालय निर्माण उद्योगपति करा रहे हैं अधिकतर, और सम्मान भी उद्योगपति करा रहे हैं, जिसमें सुंदरीकरण भी उद्योगपति करा रहे हैं, हीरा पावर भी कराना है। तो सरकारी फंड कहाँ जाता है, कहाँ पर जाता है? और एक सवाल का जवाब भी अच्छा मिला कि उद्योगपति लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं। देखिए, अभी तो वहाँ के पार्षद 8 नंबर वार्ड के पार्षद कांग्रेस के थे चतुर्वेदी जी, तो फंड आए हैं तो वो वही जानेंगे फंड कहाँ गए, बनाए हैं वो तो कंपनी वाले सब दे रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो उनका फंड आता है वो कहाँ जाता है वो उनसे पूछिए। कांग्रेस भी बताएंगे इसमें। जो इंडस्ट्री एरिया में जो है फंड वो कलेक्टर को दिया जाता है, तो शासन से ये सब काम होता है, निगम के पास आता है। इनका सवाल है कि निगम से जो भी फंड आता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर काम तो उद्योगपतियों के द्वारा करवाया जा रहा है, तो फिर निगम जाने वाले वहाँ उद्योगपति लोग देता है ना, उद्योगपति अपने कंपनी के फंड से कराता है, निगम के फंड से नहीं कराता है, कलेक्टर को देता है। नियम है भैया, हम लोग मांग किए हैं तो कलेक्टर को हम लोग देते हैं। पहले देता था गाँव को, अब नहीं देता है, मैं पूछ चुका हूँ। अगर हीरा पावर काम का आवत तो वो तो करते ना। अभी जो स्कूल में काम करे थे ना, पिपरी वाला, बकरम वाला, वो शासन के द्वारा से फैक्ट्रियाँ जो होती है वो केवल 2% अपने ब्याज द्वारा CSR फंड देती है, वो कलेक्टर के माध्यम से खर्च होता है। लेकिन नगर निगम के अलग से बजट आता है, वो करोड़ों में होता है, उस फंड के सरकार सवाल कर रहा है, वो फंड कहा जाता है। वो जो भी नियम में है, आयुक्त का मॉडल जो पास होता है उसको हम लोग काम कराते हैं। अगला सवाल पूछेंगे जनता। सवाल क्या नाम है? समर्पण। कौन से बात से? इसी आदमी मेरे बात से। क्या समस्या है? यहाँ समस्या ये है, इतना साल हो गया शराब पंगा सट्टा जुआ खुलेआम हो रहा है, और इस पर किसी नेता का ध्यान नहीं है। जहाँ नेता को मतलब बोलने जाओ तो हम क्या करेंगे कि पुलिस वाले को बोलो, पुलिस वाले करो क्या करे, हमको नेता का फोन आ जाता है तो हमको इसी नाम से छोड़ना पड़ता है। क्या करेंगे? यहाँ पूरा टोटल क्राइम इतना बढ़ गया है, इतने यहाँ खाने पीने का कमी नहीं है कोई, लेकिन बहन बेटी को बाहर दिन डूबने के बाद में बाहर नहीं निकल सकते। ये सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ के ऊपर आपका सवाल है, और मैं पहले भाजपा को माइक देकर जवाब चाहता। जो अमर भैया ने जो मैं बताया था कि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त हो चुका है, अमर भैया यही बात उठाए हैं। आप लोग को सबको पता है कि 3 साल से कांग्रेस की सरकार है, उसका टीआई है, उसका आयुक्त है, सभी लोग उसी के हैं, सभी उसी कर्मचारी हैं। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, ये कानून व्यवस्था, गांजा आप देखें कितना पकड़ा है, वेस्ट पेपर में गांजा तो करोड़ों रुपये का गांजा पकड़ा है। यहाँ भी कांग्रेस का पार्षद भी गांजा पकड़ाया है, कांग्रेस का गुनाहों का पार्षद गांजे में पकड़ाया है, अभी भी सबूत है पेपर में, आप देख सकते हैं, सभी जानते हैं। तो ये है कांग्रेस की शासन की स्थिति, ये क्या हाल है, ये कर दिया है 3 साल में जनता को कांग्रेस ने। इसलिए इस बार बदलिए और भारतीय जनता पार्टी को लाइए। जिस तरह मोदी जी शासन कर रहे हैं, मोदी सरकार, श्री राम की सरकार, वैसे आज नगर निगम में फिर महापौर बनाइए और विकास देखिए। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि 3 साल से पुलिस प्रशासन सभी लोग जो है कांग्रेस की ओर चले गए।
अभी जो लड़ाई करेगा साल जो थाना वगैरह वो सबसे अच्छा करेगा। अभी बहुत ही 2 साल 15 साल में कितना काम नहीं था क्या, ये क्राइम नहीं था क्या, वोट ज्यादा और भाजपा के 15 साल में क्राइम था। अभी तो बैठा है तो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कॉन्टिन्यू। तो 85 का कहना वो अभी भी ठीक है, तो जो भी कहेंगे भी बताएंगे कि वो कितना सीखेंगे। अब हमारे पार्षद जी बोले कैसे कुछ सीख रहे करके, तो आप कितना टाइम लगेगा? मैं जनता से पूछना चाहता हूँ हमारे महोदय जी से, तो कितने दिन में पास होंगे? अगला सवाल अगले सवाल में माता जी का है कौन हूँ कई नंबर यहाँ से सवाल भी है। जो महापौर जो बने उनका कहना है कि हम तो यहाँ से जीतते नहीं है। वार्ड नंबर 6 के जवाब देंगे। आप बोलिए ना आप क्यों चुप रहे पर आप बोलिए। हेलो, जो भाजपा के महापौर ना, हाँ भाजपा के महापौर से उन्हीं जगह में जाके पूरा सभी लोग घूमते हैं करके पूरा खुला मैदान करी थे, बस बहुत अच्छा करे खुला मैदान करी थे तब, है ना। कांग्रेस की ओर से भी जवाब होना चाहिए और चुनाव तो बचेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पार्षद तो बनना है, तो क्या जनता के भी कैसे भागेंगे? हाँ भागेंगे भाई, हम तो जनता भीड़ में है, भीड़ में हम रखते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, भाषण देने से कुछ नहीं होता है। हम जनता को अपने 6 नंबर वार्ड को जनता को हम भीड़ में रखते हैं, किए हैं जो नहीं किए हैं आप जनता देख सकते हैं। अगला सवाल मैं बोलना चाहता हूँ, अगर काम करोगे तो भागोगे नहीं, जवाब दोगे, और काम नहीं करोगे तो खुशी खोकर भागोगे। जनता सवाल करो, प्रत्याशी जवाब देंगे। मैं 8 नंबर वार्ड के प्रत्याशियों को पूछना चाहता हूँ, एक यहाँ तक संजय करें और वहाँ पे जो नई फ्रंट है भवन और मंदिर का निर्माण जीतने के बाद कब तक करवाएगा? 1 साल में 2 साल में 3 साल में, एक जवाब चाहिए। सवाल है मैं सतनामी समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जीतने के बाद मैं भवन बनाऊंगी, सभी समाज के लोग भवन बनाऊंगी। पहले एक बार मुझे जिताएं, फिर मैं सब काम करूंगी। हमारे बीच माता बहनें दीदी लोग बैठे हुए हैं, उनकी ओर से कोई भी सवाल नहीं आ रहा है। क्या उन्हें कोई समस्या नहीं है? राशन दुकान में चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनकी समस्या नहीं है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो समस्या नहीं है। सामने आइए, सवाल करिए, जवाब दे दे। आज भाजपा कांग्रेस जोगी के प्रतिनिधि और प्रत्याशी बैठे हुए हैं। मेरा नाम है शेखर कुशवाहा जी, मेरा निराशी बनाए थे, पहले बार में जीते थे, वो हमारे निराशी कट दिया। हाजी भैया बैठे हैं, उनके पास गए तो बोले नहीं अभी काम हो रहा है। मैं दीनू पार्षद के साथ गए तो फोन लगाए, काम करवाए, लेकिन अभी भी पैसा नहीं। उनका समस्या है कि निराश्रित का जो पैसा अभी तक नहीं आ रहा है, सभी पार्षदों के पास से जा चुके हैं, प्रतिनिधि के पास जा चुके हैं, लेकिन उनका काम अभी तक नहीं हुआ है।
कि आंगनबाड़ी जरूर खुला है यहाँ पर, लेकिन कोई महिला से कोई बच्चा होता है किसी का कोई नहीं दिख रहा है। वार्ड नंबर 6 से सवाल वार्ड नंबर 6 प्रत्याशी जवाब देंगे उनका कि क्या निराश्रित पेंशन के लिए बार बार आए ठुकरा दिए उनको। 6 पर आप अभी लड़ रहे ना, आपको जवाब दें। वो का कारण है कि महिला मतलब जिताओ, जो काम कर सका विकास कर सका, उसी महिला मतलब जिताओ तो तुम्हारा विकास कोई नंबर है। कांग्रेस की ओर से भी वार्ड नंबर 6 से जवाब देंगे। कोई भी काम सरकारी काम में एक बार में नहीं होता और कई बार 17 दिन लगते है ना। सरकारी काम थोड़ा लेट में होते, ये भी खुद भी हो सकते। हमारे ये नहीं कहा हम सबों काम सही कर देते। कई का काम ऐसी चीज है जो शासन के हिसाब से होती है। अब बोलते कोई भी 10 रुपये हमारा राशन कार्ड वाला है और नियम में नहीं है और मुलाकात ऐसी चीज को कहाँ कर सके, तो नियम के हिसाब से करेगा। और कोई जनता जो है सवाल करेंगे? मैं करूंगा भैया। चलो अमर जी, मेरे को 6 नंबर वार्ड के पार्षद से एक तो जो भी जीते मेरे को 6 नंबर वार्ड में एक तो खेल ग्राउंड दे सकते हैं क्या? मेरे को ये जवाब सुनना है। खेल ग्राउंड नहीं है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं हमारे ग्राउंड में, कबड्डी प्लेयर जो 2-3 प्लेयर कबड्डी में अंतर फेडरेशन कबड्डी ऑफ इंडिया से नेशनल खेल चुके हैं। शहीद पंकज मिश्र महाराज को सम्मानित है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गाँव में एक तो खेल मैदान दे सकते हैं क्या? 6 नंबर वार्ड के पार्षद से मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब जगह ढूंढा हम जगह सबको नहीं, जगह आपका हम आपको समझ के वोट दे रहे हैं, तो आपको जगह ढूंढने का आपका खेल मैदान में जगह कैसे कर सकते? तालाब में आप खेल ग्राउंड बना दो, आपको ग्रहण नहीं होगा। मैं बोलता हूँ तालाब में आप खेल ग्राउंड बना दो, भवन बना दो, मैं बोलता हूँ जैसे जनता की मांग हुई, जैसे जनता की मांग हुई वो काम पूरा हमन करो। खेल मैदान बनी का कहा तो खेल मैदान सबको बना दो, जो जनता ज्यादा बहुमत नहीं है सबसे खेल मैदान बना दो। जबकि खाल जो हवा है दही तालाब जो गंदगी है थोड़ा साफ करना है, वो भी साफ करा के मस्त दही तालाब में खेल कूद के मैदान बना दो, जगह कोई दिक्कत। भाजपा भी आश्वस्त कराए कि किस प्रकार से वहाँ खेल मैदान उपलब्ध कराएंगे कि नहीं जीत के आने के बाद। तालाब रही तो जल रही, बोर बोरिंग में खोद रही, तालाब पटाना नहीं है ना, साफ सफाई करके पानी भरना है। जो सियान बुजुर्ग है वो तालाब दूर में नहीं जा सका है, तो गाँव भीतर के तालाब है पूरा पटवाना नहीं है। घेरा हुआ करवा बढ़िया घेरा हो गए है, साफ सफाई होना है और वहाँ दारू वारू लड़की है ट्रांसपोर्ट के लिए खेल मैदान खेल मैदान में जगह देखेंगे ना, खेल मैदान बाहर में देखेंगे, गाँव से जो बाहर है ना जगह देखेंगे मैदान के लिए ना बच्चे में के लिए। दोनों प्रत्याशी आश्वस्त कर रहे हैं कि खेल मैदान करवाएंगे। जनता की ओर से और भी सवाल आए, जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं प्रत्याशी और पूरा जवाब देंगे, आप लोग को पूरा आश्वस्त करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सवाल का दौर सिलसिला जारी रहे। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। क्या नाम है? क्या समस्या है? समस्या बहुत है, बच्चों का खेल मैदान बोल रहा है। खेल मैदान आपसे दिया नहीं है, कोई नया आया कोई पाठा आया,